नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चलते रहते हैं और अचानक से हमारा जो पाँव है वो मुड़ जाता है। उससे हम इम्बैलेंस होकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एंकल यानी हमारे टखने के अंदर मोच आ जाती है और फिर से हमें खड़ा होकर चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। ये समस्या कई लोगों को बार-बार होती है। अगर आप भी टखने की मोच से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपकी जो मोच है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और ये समस्या आपको भविष्य में बार-बार परेशान नहीं करे, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सैन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको टखने की चोट व मोच के लिए यानी एंकल स्प्रेन के लिए ऐसा ही एक होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी चोट व मोच को बहुत जल्दी ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस जिनको आप आसानी से घर पे करेंगे तो आपको ये समस्या बार बार परेशान नहीं करेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंकल स्प्रेन या टखने की चोट या मोच एक आम समस्या है और ये समस्या अधिकतर उस समय होती है जब हम किसी अनइवन सरफेस पे चल रहे हो, यानी हम जब किसी उबड़ खापड़ सरफेस पे चल रहे हो और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाए, या फिर हम प्लेन सरफेस पे भी चल रहे हो और हमारी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाए और हम अचानक से गिर जाएं, तो हमारा जो पाँव है वो इन्वर्जन में यानी अंदर की तरफ मुड़ जाता है। जिसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारी टखने में जो बाहर वाली हड्डी है यानी लेटरल मेल्यूलस है वो नीचे होता है कंपेयर टू मीडियल मेल्यूलस के, यानी अंदर वाली हड्डी के कंपैरिजन में बाहर वाली जो हड्डी है वो थोड़ी नीचे होती है और इससे हमारा जो पाँव है वो मोस्ट कॉमनली इन्वर्जन में ही जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है और हम गिर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे एंकल के अंदर जो इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और कल्केनोफिबुलर लिगामेंट है उनमें स्प्रेन आ जाता है और हमारे पाँव के अंदर सूजन आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है। उसकी वजह से हम हमारे पाँव पे वजन नहीं दे पाते हैं और हमें चलने में काफी तकलीफ होती है। जो स्प्रेन है वो हल्का फुल्का भी हो सकता है और ये एक कंप्लीट टीयर भी हो सकता है। इंजरी की सीवियरिटी के आधार पे हम इसको 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, यानी ग्रेड फर्स्ट है उसके अंदर हमारे जो लिगामेंट्स है वो हल्के फुल्के स्ट्रेच होते हैं या हल्का फुल्का एक दो फाइबर उनके टूट जाते हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर टीयर तो होता है लेकिन वो कंप्लीट टीयर नहीं होता है। और ग्रेड थर्ड के अंदर हमारे जो लिगामेंट है वो कंप्लीटली टीयर हो जाते हैं। इससे हमारा जो एंकल है वो अनस्टेबल हो जाता है और अगर आपको ग्रेड थर्ड इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। अगर आपको इनकम्प्लीट टीयर हुआ है यानी अगर आपको ग्रेड फर्स्ट या सेकंड टीयर हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही फायदा मिल जाता है और आपकी जो इंजरी है, आपकी जो चोट व मोच है वो ठीक हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही होम बेस्ड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एंकल की चोट व मोच है वो बहुत जल्दी ठीक होगी और भविष्य में ये समस्या आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। अगर आपको एंकल स्प्रेन या टखने में चोट या मोच आई है तो ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपरली डायग्नोज हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप 1-to-1 वीडियो कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान। कोई भी चोट या मोच हमारे शरीर में हमें लगती है तो हमें उस चीज को ठीक करने के लिए एक शब्द को हमें याद रखना है और वो है प्राई शब्द। इस शब्द के अंदर हमारी जो चोट या मोच है उसका ट्रीटमेंट प्लान छुपा है। चोट व मोच लगने पे हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, उस पर ऑलरेडी हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्राइस शब्द का जो सबसे पहला लेटर है वो है पी और यहाँ पे पी इंडिकेट करता है प्रोटेक्शन को, यानी अगर हमें कोई भी चोट या मोच लगी है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वहां फिर से इंजरी नहीं हो। अगर हमें हमारे एंकल के अंदर स्प्रेन हुआ है, अगर हमें हमारे टखने में चोट या मोच लगी है तो हमें हमारे टखने पे वजन नहीं डालना है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है और हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि फर्दर इंजरी उसके अंदर नहीं हो। इस शब्द का जो सेकंड लेटर है वो है आर और यहाँ पे आर इंडिकेट करता है रेस्ट को, यानी हमें हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट या मोच आए तो उस पार्ट को हमें रेस्ट देना है ताकि वहां पे जो इंजरी हुई है वो जल्दी से जल्दी हील हो। और अगर हमें हमारे एंकल के अंदर स्प्रेन
या हमारे टखने के अंदर चोट या मोच आई है, तो उस कंडीशन में हमें हमारे पाँव को रेस्ट में रखना है। उसके लिए हमें उसके ऊपर वजन नहीं डालना है और हमें चलना फिरना कम रखना है, ताकि वहाँ पे स्ट्रेस नहीं आए और हमारे जो लिगामेंट इंजरी हुई है वो जल्दी से जल्दी हील हो। ट्राइसेप का जो थर्ड लेटर है वो है आई, और यहाँ पे आई इंडिकेट करता है आइस को, यानी हमें कोई भी चोट या मोच लगे तो हमें उस जगह पे आइसिंग करनी चाहिए, जिससे हमारी उस जगह पे जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। अगर हमें हमारे टखने में चोट या मोच आई है तो हम वहाँ पे 5 से 10 मिनट आइस मसाज कर सकते हैं, जिससे हमारी उस जगह पे जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगा। हमारे पैर के अंदर जो स्वेलिंग आ रही है, हमारे टखने में जो स्वेलिंग आ रही है वो कम होगी, और हमारी जो लिगामेंट इंजरी जो हुई है वो जल्दी से जल्दी हील होगी, यानी हमारी जो इंजरी है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होगी। ट्राइसेप का जो सेकंड लास्ट लेटर है वो है सी, और यहाँ पे सी इंडिकेट करता है कंप्रेशन को, यानी हमें कोई भी चोट या मोच लगी हो तो वहां पे हमें कंप्रेशन बनाना है। उसके लिए हम कंप्रेशन बैंडेज यानी क्रिप बैंडेज यूज करते हैं, जिससे उस जगह पे दबाव बने और वहां पे सूजन कम हो और वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो, ताकि हमारी जो इंजरी हुई है उसकी हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो। अगर हमें हमारे टखने के अंदर चोट या मोच आई है तो उस कंडीशन में हम क्रिप बैंडेज भी यूज कर सकते हैं, और आजकल क्रिप बैंडेज के साथ साथ कई तरह के एंकल बाइंडर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको भी हम यूज कर सकते हैं। उसमें कंप्रेशन स्टोकिंग भी साथ में होती है और साथ के अंदर साथ में एंकल बाइंडर भी होता है, तो उससे हमें काफी फायदा इस समस्या में मिलता है। ट्राइसेप का जो लास्ट लेटर है वो है ई, और यहाँ पे ई इंडिकेट करता है एलिवेशन को। एलिवेशन का मतलब है कि हमें जिस भी पार्ट में चोट या मोच आई है, हमें उस पार्ट को लटका के नहीं रखना है, उस पार्ट को ऊपर रखना है, ताकि वहां पे जो सूजन आ रही है वो सूजन कम हो और वहां की जो हीलिंग प्रोसेस है वो बढ़िया हो। तो इसके लिए अगर हमारे एंकल में हमें चोट या मोच आई है तो हमें हमारे एंकल को हमें हमारे पैर को लटका के नहीं रखना है, हमें हमारे पैर को ऊपर रखना है। हम चाहें तो एक या दो तकिए, 2 पिलो हमारे पैर के नीचे लगाकर हम उस पोजीशन में भी पैर को रख सकते हैं, जिससे वहां पे जो सूजन आ रही है वो सूजन कम होगी। जब हम इस प्लान को 5 से 10 दिन फॉलो कर ले और हमारे एंकल के अंदर जो सूजन है वो कम हो जाए और दर्द भी थोड़ा कम हो जाए, तो उसके बाद हमें एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम हमारे एंकल की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें और हमारे एंकल को हम मजबूत कर सकें, और ये जो समस्या है वो कम्प्लीटली ठीक हो सके और ये समस्या हमें बार बार परेशान नहीं करे। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार जब हमारी जो एंकल की जो इंजरी है वो ठीक भी हो जाती है और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी जो एंकल की जो मसल्स है वो कमजोर रह जाती है और हमें ये समस्या बार बार परेशान करती है। इसलिए इस इंजरी को कम्प्लीटली ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। और अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टॉवल का रोल या फिर तकिया हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारी जो एडी है वो बाहर रहे। फिर हम क्या करेंगे, हम प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन सबसे पहला मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। पंजे को हम सीधा ऊपर करेंगे और पूरा नीचे करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 to 15 और बढ़ाते हुए 20 to 25 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करते समय हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें दर्द नहीं होना चाहिए, हमें उतनी ही ताकत लगानी है जहां जितना हमें दर्द नहीं हो। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो है हमारे पंजे के रोटेशन। इस तरीके से हम पहले एक डायरेक्शन में 15 से 25 रिपीटेशन करेंगे और फिर हम इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में इस एक्सरसाइज के 15 से 25 रिपीटेशन करेंगे इस तरीके से। और इस एक्सरसाइज में भी हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें दर्द नहीं होना चाहिए और जितना टॉलरेट हो उतना ही हमें ताकत लगानी है इस तरीके से। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पंजे को डोर्सिफ्लेक्शन के साथ साथ इवर्जन में लेके जाएंगे इस तरीके से होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। पंजे को डोर्सिफ्लेक्शन के साथ इवर्जन में लेके जाएंगे इस तरीके से बाहर की तरफ, होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 to 25 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। जब हम इन एक्सरसाइज को थोड़े दिन कर लें और हमारी जो मसल्स है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए, तो फिर हम फर्दर प्रोग्रेशन के लिए इन्हीं एक्सरसाइज को रेसिस्टेंस बैंड की मदद से करेंगे। रेसिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक थेरा बैंड लेंगे और उस थेरा बैंड को हम इस तरीके से हम हमारे पंजे पे चारों तरफ इस तरीके से रैप कर लेंगे इस तरीके से।
इस तरीके से रैप करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको दूसरे पैर में इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम हमारे पंजे को डोर्सिफ्लेक्शन के साथ साथ इवर्जन में लेके जाएंगे, जैसा मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, ठीक उसी तरीके से। इस तरीके से हम इसको 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जब हम वापस रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे तो हमारा हमारे जो लिगामेंट्स है वो स्ट्रेस होंगे, और उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे पैर को कंट्रोल करके रखना है ताकि हमारा पैर कंप्लीटली इन्वर्जन में नहीं जाए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रोक लेंगे और फिर हम वापस ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी जो काफ है उसको मजबूत करने के लिए, ताकि क्योंकि उसमें हमारी जो एंकल की जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थेराबैंड को इसी तरीके से पकड़ के रखेंगे और फिर हम हमारे पंजे को नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, देन रिलैक्स। नीचे की तरफ लेके जाएंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। नीचे की तरफ लेके जाएंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम करेंगे। और जब हम इस एक्सरसाइज को थोड़े दिन कर ले तो फर्दर प्रोग्रेशन के लिए लास्ट में मैं एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसको आप करेंगे तो उससे आपकी जो एंकल की जो स्टेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव होगी और आपके जो एंकल का जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वो आपको तब फॉलो करनी है जब आप इन एक्सरसाइजेस को थोड़े दिन फॉलो कर लें और आपका जो एंकल है वो मजबूत हो जाए। और फिर फर्दर प्रोग्रेशन के लिए हम हमारे एंकल की जो स्टेबिलिटी है उसको फिर से इंप्रूव कर सकते हैं और उसको हम फिर से बढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक चेयर हमारे पास में रखेंगे, और अगर हमारे पास चेयर नहीं है तो हम चाहें तो किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं जहां पे हमारा बैलेंस खराब हो तो हम वहां पे सपोर्ट ले सके। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा ये पैर अफेक्टेड है, इस पैर में मेरे को एंकल इंजरी हुई थी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पैर पे पूरा वजन डाल दूंगा और दूसरे वाले पैर को, जो अनअफेक्टेड पैर है, उसको ऊपर उठा लूंगा। इस तरीके से मैं इनिशियली थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करूंगा। जब मैं थोड़े दिन इस तरीके से होल्ड करने लग जाऊं तो फिर मैं फर्दर प्रोग्रेशन के लिए क्या करूंगा, मेरे इस पैर को इस तरीके से आगे पीछे मूवमेंट करूंगा। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो एंकल है उस पर स्ट्रेस आएगा और वो इधर उधर मूव करेगा, और इससे हमारी जो एंकल की जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव होगा। इस तरीके से मैं आगे पीछे, साइड टू साइड, गोल गोल भी मैं कर सकता हूं, और इस तरीके से मेरे जो एंकल की जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। और अगर मेरा बैलेंस खराब होता है तो मैं पास वाली जो चेयर है उसको पकड़ सकता हूं। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टखने की चोट व मोच यानी एंकल स्प्रेन के बारे में, और एक होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान भी हमने डिस्कस किया, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम हमारे टखने की चोट व मोच को बहुत जल्दी घर पे ही ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस की एक्सरसाइजेस, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी ये जो समस्या है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है और हमें बार बार परेशान नहीं करती। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।